हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद सुभाष के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम ज़्यादातर एक प्रॉब्लम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर ट्रबलनेस होती है। उसी का सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, हम अपने आप को किसी दूसरे के सामने सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है, वो प्रॉब्लम है क्या, उसका सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने हूं। दोस्तों, अगर एक छोटी सी बात आपसे की जाए तो ये आपको एक बिंदु दिखाई दे रहा है। यह आपको एक बिंदु दिखाई दे रहा है जिसे केवल आप एक पॉइंट यानी एक बिंदु की फॉर्म में पढ़ करके छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये एक बिंदु है और इस बिंदु को केवल हम बिंदु कह करके यानी पॉइंट समझ करके छोड़ देते हैं। लेकिन ये पॉइंट, when we are talking about this point, अगर इस पॉइंट की हम बात करते हैं आपसे, तो ये पॉइंट आपके लिए क्या हो सकता है। अगर आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट के ऊपर, अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के बारे में आप 10 मिनट, 15 मिनट या 1 आवर, 1 घंटे आप इस बिंदु के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर बोलिए, तो हम सोचने लग जाते हैं कि ऐसा हम क्या बोलें, इस बिंदु के बारे में ऐसा क्या बताएं। दोस्तों, यही पता लगता है कि आपके माइंड की जो डेवलपमेंटेशन है, जो आपके अंदर की जो इंटरनल पावर है, जिसे आप कहना चाहें तो कह सकते हैं इंटरव्यू, है ना। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू का मतलब होता है इनर प्लस व्यू, यानी इनर का मतलब आंतरिक और व्यू का मतलब दृश्य, यानी आंतरिक दृश्य की आपसे बात की जाती है इंटरव्यू में। आपकी बाहरी पर्सनैलिटी जैसी भी होती है वो दिखती है, बट आपके अंदर की जो पर्सनैलिटी है, जो आपके अंदर का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो हम जज करते हैं इंटरव्यू में। इसीलिए आपका इंटरव्यू लिया जाता है। उसी प्रॉब्लम को हम फेस नहीं कर पाते और ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट, ये बिंदु, अगर आपसे कहा जाए कि इस बिंदु पर 10 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे या 10 घंटे आप बोलिए, तो डिपेंड करता है कि इस पॉइंट को आप क्या समझते हैं। इस पॉइंट को आप IAS समझते हैं, UPSC समझते हैं, नीट समझते हैं, CPMT समझते हैं, IRS समझते हैं, IFS समझते हैं, DSP समझते हैं, SSP समझते हैं, SP समझते हैं, STM समझते हैं। इस पॉइंट को आप एक कंट्री की फॉर्म में देखते हैं, इस पॉइंट को आप एक स्टेट की फॉर्म में देखते हैं, या इस पॉइंट को आप एक डिस्ट्रिक्ट की फॉर्म में देखते हैं। डिपेंड योरसेल्फ। अगर इस पॉइंट को आप एक कंट्री की फॉर्म में एनालाइज करते हैं अपने माइंड में, तो आप इस पर 10 मिनट तो क्या, आप 10 घंटे स्पीच बोल सकते हैं। इस पॉइंट के बारे में आप 10 घंटे तक बता सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपने इस पॉइंट को अपने माइंड में किस तरीके से सेट किया है। ये पॉइंट, क्योंकि
एक IAS का, एक DM का, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ये पॉइंट एक जिला हो सकता है। कोई भी ऐसा क्राइटेरिया हो सकता है, तो उसके ऊपर बोलना इट्स वेरी इजी टास्क। दोस्तों, अगर मैं इस बात को लेकर के एक छोटा सा मोटिवेशन देने की आपसे बात करूं, तो आप एक ऐसे देश में निवास करते हैं जो कृषि प्रधान देश है। दोस्तों, अगर इसका थोड़ा सा मैं फॉर्मेट चेंज करता हूं, अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता है, पाया जाता था। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। हम उस देश के वासी हैं जहां इस भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। दोस्तों, आपको बदलाव की आवश्यकता है। आप अपने अंदर एक बदलाव की, एक मॉडिफिकेशन की, एक चेंजमेंट की क्रिएटिविटी को क्रिएट करें, बदलने का प्रयास करें, क्योंकि अपने आप को बदलना हमारा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए दोस्तों। और वो आप बदल सकते हैं केवल और केवल ज्ञान के माध्यम से, केवल और केवल ज्ञान के माध्यम से। अगर आपके माइंड में एक अच्छी शार्पनेस आपको चाहिए, वो होगी आपके ज्ञान की वजह से। यानी हम कह सकते हैं नॉलेज इज ब्यूटी दैट एक्सचेंज योर पर्सनैलिटी बट simultaneously for happily living to get wishes of elders. Studying comes by study, speaking comes by speak, learning comes by learn. You should not waste your time like this. Because don't worry, everything is okay. Fever is human. गलती इंसान से ही होती है दोस्तों, लेकिन उस गलती को करके, उस गलती को स्वीकार करके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। ज्ञान का मतलब नौकरी से नहीं होता। ज्ञान का मतलब नौकरी से नहीं होता। ज्ञान का मतलब आप किसी भी क्षेत्र में रहें, उस क्षेत्र में उन्नति करें आप। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आपके लिए क्या हो सकता है, आपको समझ में आया होगा। यानी आपकी जो विचार शक्ति है, आपकी जो थिंकिंग पावर है, वो कितनी डेवलप है, आप किस लेवल का सोचते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का सोचते हैं, आप स्टेट लेवल का सोचते हैं, या आप नेशनल लेवल का सोचते हैं, या आप इंटरनेशनल लेवल का सोचते हैं, तो आप जानते हैं दोस्तों। क्योंकि एक खास मोटिवेशन की आपसे मैं बात करूं, हमें हमसे ज्यादा, आपको आपसे ज्यादा इस दुनिया में कोई नहीं जानता दोस्तों। इसलिए अपने आप को जानने की कोशिश करें और अपने आप को बदलने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, यानी अपने आप को इस तरीके से मैन्युफैक्चर करें ताकि आपके अंदर एक अलग सा निखार आए। आपको इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है जिसकी वजह से आपको
हर एक चीज आसान और अच्छी लगने लगी। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग is the process by which we convert the raw material into finished goods with the help of different types of production tools. That is known as manufacturing process. यानी मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है, अपने आप को कुछ बनाने की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें छोटे छोटे मटेरियल की आपको आवश्यकता पड़ती है और उनको इकट्ठा करके आप अपने आप को कितना बड़ा बना सकते हैं, आपको उसके बारे में सोचना है। आपको दिन रात मेहनत करनी है दोस्तों। आपको 4 घंटे के 8 घंटे कैसे बनाने हैं, उस बात को समझने की कोशिश करें आप। लिसन टू पीपल बट ओबे योर कंसाइंस। सुनो सबकी, करो अपने मन की दोस्तों। एज यू सो यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूं कि कुछ एक बात जो मैंने आपको बताई है कि आपके समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, और मैं आशा करता हूं, आई होप दैट यू विल बी लिसन मी केयरफुली। मैं आशा करता हूं कि आप अपने अंदर एक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और इस चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन में आपको एक नए वे में एक अच्छा मोटिवेशन और अच्छी क्लासेस आपको मिले। थैंक यू दोस्तों। हैव अ नाइस डे।